हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है बैड सिस्टर। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं और वो अपनी फीलिंग्स को अपने गाने के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि उसकी परवाह कोई भी नहीं करता है, क्योंकि जैसन स्टडी में बहुत ही ज्यादा वीक होता है और म्यूजिक की तरफ काफी अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से उसके फादर उसे यूजलेस समझते हैं और उसके फादर उसकी बहन से बार बार कंपैरिजन करते रहते हैं। ये थी यहाँ तक की कहानी और अब मेन कहानी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसन और जूही स्कूल की छुट्टियां खत्म होती है दोबारा से स्कूल में आ जाते हैं, जो कि शहर का टॉप कॉन्वेंट स्कूल रहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सिस्टर सोफी का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे स्कूल से इस वाले स्कूल में, जहाँ पर जैसन और जूही पढ़ते थे। सिस्टर सोफी बाकी सिस्टरों से काफी अलग होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और सबसे सुंदर दिखती है। और सिस्टर सोफी काफी यंग भी होती है और उनके बिहेवियर में कुछ गड़बड़ होती है। दरअसल सिस्टर सोफी बिना प्रेयर करे पीरियड स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद जूही सूफी सिस्टर को बोलती है प्रेयर के लिए। वो खुद के बजाय जूही से पूरी प्रेयर करवाती है। और क्लास के वक्त जैसन एक लड़की से बात कर रहा होता है तो सिस्टर सूफी उसे देखकर नाराज हो जाती है और सैरा को जैसन के पास से हटा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लास खत्म होने के बाद सिस्टर सूफी जैसन के पास आती है और बोलती है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, और जैसन सूफी को बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद सूफी ये सुनकर खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसन और सैरा एक दूसरे को किस करते हैं और सिस्टर सूफी उन्हें देख लेती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद वो अपने क्रॉस को बहुत तेज से अपने हाथ में दबा लेती है और उसके बाद उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। उसके बाद सैरा को वो धमकी देने लगती है, जैसन के करीब बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद सूफी जैसन के पास जाती है और उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उससे बोलती है कि तुमने तो मुझसे झूठ बोला था कि तुम दोनों के बीच में ऐसा नहीं चल रहा है। उसके बाद सूफी जैसन को पनिशमेंट देना चाहती है तो क्लास के बाद हॉस्टल रूम में आ जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसन सूफी से मिलने के लिए जाता है और वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो दरवाजा खुला होता है और देखता है कि सूफी कपड़े चेंज कर रही होती है। जिसके बाद जैसन वहाँ से भाग जाता है और ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि सूफी सब कुछ दिखाना चाहती थी और जानबूझकर ये सब कर रही थी, क्योंकि सूफी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी। और वो इस काम में कामयाब हो जाती है, क्योंकि जैसन को पूरी रात सूफी के ही सपने आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसन वीकेंड के लिए जा रहा होता है और वो सैरा से मिल रहा होता है। तभी सूफी वहाँ पर आ जाती है और दोनों को देखकर फिर से गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद सूफी बहाना बनाती है और प्रिंसिपल रिवेका से मिलती है। बोलती है कि मेरी आंटी बीमार है, जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल उनसे मिलने के लिए जाना होगा। तभी हम उसी रात देखते हैं सूफी अपनी कार को लेकर जैसन के घर के पास खड़ी हो जाती है और जैसन को गाते हुए सुनती रहती है। पर सूफी को रियलाइज होता है कि सैरा के रहते हुए वो जैसन से नहीं मिल सकती है। जिसके बाद स्कूल खुलने के बाद सैरा के बुक में गांजा रख देती है। जिसके बाद सैरा वो बुक लेकर क्लास में आती है और सूफी उसे पकड़ लेती है और ड्रग्स रखने के जुर्म में सैरा को सस्पेंड करवा देती है। और देखते हैं कि सूफी का प्लान यहीं पर खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूफी ड्रिंक की बोतल जैसन के रूम में रखवा देती है, उसके बाद उसे पकड़ा देती है। पर सूफी यहाँ पर एक गेम खेलती है जब फादर मैसी और प्रिंसिपल रिवेका उन दोनों को पनिश कर रहे होते हैं और उसे सस्पेंड करने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी सूफी बोलती है कि आप इसे लास्ट चांस दे दो, ये नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और सूफी ये सारी चीजें जानबूझकर कर रही होती है, जिस वजह से जैसन समझे कि सूफी बहुत ही अच्छी है और जैसन को अपने कंट्रोल में कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सूफी यहाँ पर क्यों आई है और वो जैसन के प्रति क्यों पागल है। दरअसल सूफी का असली नाम लॉरा होता है। वो बहुत ही ज्यादा अमीर होती है और साइको टाइप की लड़की होती है। एक दिन लॉरा जैसन को इंटरनेट पे गाते हुए सुनती है तो वो वहाँ पर पागल हो जाती है। जिसके बाद असली सूफी सिस्टर को मार देती है और उसकी जगह पर उसके स्कूल में ट्रांसफर करवा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉरा जैसन को अपने हाथ में कंट्रोल करने के लिए बाकी स्टूडेंट्स को वीकेंड के लिए भेज देती है, लेकिन जैसन को वहाँ पर रोक लेती है। लेकिन वो भूल जाती है कि जैसन की एक सिस्टर भी है और वो उस पर नजर रख रही होती है। लेकिन सूफी को डाउट हो जाता है कि जोए उसके रास्ते में आ रही है और वो प्लान करती है कि वो अपने रास्ते से हटा देगी। पर लॉरा जैसन के अकेले होने का फायदा उठाती है और हर वक्त जैसन को इतना ज्यादा सिड्यूस करती है कि उसके बाद जैसन भी उसके कंट्रोल में आ जाता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जिसका फायदा उठाकर एक रात लॉरा उसके रूम में चली जाती है और सेक्स करने के टाइम पर वो उसका वीडियो बना लेती है
जैसन को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल खुलने के बाद लॉरा जोए के लिए प्लान बनाती है और वो सोचती है कि इसे रास्ते से कैसे हटाया जाए, इसलिए जानबूझकर जोए को टेस्ट में कम मार्क्स देती है, जिसके बाद जोए बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और लॉरा कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा चांस दूंगी और वो दोबारा टेस्ट दे सकती है। इसके बाद लॉरा जोए को बोलती है कि क्लास खत्म होने के बाद तुम दोबारा से मुझसे मिलने आना, और स्कूल खत्म होने के बाद लॉरा फिर से आती है, वही आंसर शीट फ्रंट पर रख देती है। जिसके बाद जोए क्लास में आती है और उसे वही क्वेश्चन पेपर हाथ लगते हैं। जिसके बाद लॉरा चीटिंग करने के जुर्म में जोया को रिवेका के पास ले जाती है और लॉरा जोया को सस्पेंड करने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लॉरा का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जोया काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी पढ़ाई में, जिस वजह से प्रिंसिपल रिवेका ने उसे माफ कर दिया था कि इतनी छोटी सी गलती में सस्पेंड क्यों करें। पर लॉरा के इस हरकत से जोय बहुत ज्यादा भड़क जाती है और सिस्टर रिवेका से अकेले में बात करती है। मुझे सूफी कुछ ठीक नहीं लगती है। यहाँ तक जोया को लगता है कि सूफी को प्रेयर तक नहीं आती है। जोया की बात सुनकर सिस्टर रिवेका को लगता है कि ये सब गुस्से में बोल रही है, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वीकेंड फिर से आता है। दूसरे स्कूल के बिशॉप इनके स्कूल में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन खास बात ये होती है कि वो असली सूफी को अच्छी तरह से जानते थे। जिसके बाद लॉरा बिशॉप को देख लेती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। बिशॉप से मिलने से पहले सिस्टर रिवेका से बोलती है कि मेरी आंटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और मुझे फौरन ही निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसन अपने फादर से बहस कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे 1 साल के लिए स्कूल छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे म्यूजिक पर फोकस करना है और उसे अच्छे से सीखना है। जिसके बाद जैसन सैरा के पार्टी में चला जाता है, पर सैरा जैसे ही जैसन को किस करने के लिए जाती है तो जैसन को लॉरा की ही इमेज आती है, जिसकी वजह से जैसन नशे की हालत में वहाँ से भाग जाता है और उसी वक्त पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है, क्योंकि जैसन अंडर एज होता है। वहीं पर लॉरा आ जाती है और सब कुछ हैंडल कर लेती है और लॉरा अपने साथ जैसन को अपने घर ले आती है। जैसन वहाँ पे समझ जाता है कि लॉरा का आना इत्तेफाक नहीं बल्कि वो उसका पीछा कर रही थी। उसके बाद लॉरा बोलती है कि तुम सही बोल रही हो, मैं तुम्हारा पीछा काफी टाइम से कर रही थी, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये कहकर लॉरा जैसन के सामने बहुत अजीब हरकतें करने लगती है, जिसकी वजह से जैसन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। जब लॉरा कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, तभी जैसन उसकी बात सुनकर बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा अफसोस में हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सारी बातें कहकर जैसन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लॉरा बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसन एक बेंच में बैठ जाता है और वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। उसके फादर जैसन से माफी मांगने लगते हैं कि उसको कभी उसने समझा नहीं। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल खुलने के बाद लॉरा खुद को कंट्रोल करती है और देखती है कि सैरा अपने डैड के वजह से फिर से स्कूल आ जाती है, जिसे देखकर लॉरा का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद सैरा और जैसन को एक साथ देखती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब उसके गुस्से की सारी हदें पार हो जाती है और वो सैरा को मार डालती है और वो मर्डर को ऐसे दिखाती है कि कोई हादसा हो। उसके बाद लॉरा जैसन के पास जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ और तुम मेरे पास नहीं आए तो वो वीडियोस मैं सब जगह लीक कर दूंगी। और लॉरा जाते जाते जैसन को हिंट दे देती है कि सैरा को शायद उसी ने ही मारा है। जैसन ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो डिप्रेशन में रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसन अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर जोया उसे देखकर डाउट हो जाता है कि ये कहीं किसी प्रॉब्लम में है। उसके बाद जैसन सारी बातें जोया को बता देता है और उसकी बातें सुनकर दोनों प्लान करते हैं कि लॉरा का सच कैसे सबके सामने लाया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉरा से भी मिस्टेक हो जाती है। वो सिस्टर रिवेका को बोलती है कि उसकी आंटी बीमार होने के कारण उसकी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद सिस्टर रिवेका अपना दुख जाहिर करने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करती है और उनसे सिस्टर सोफिया का एड्रेस मांगती है, क्योंकि वो उनके लिए कुछ फ्लावर्स भेजना चाहती थी। तभी रिवेका सिस्टर को पता चलता है कि वहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई है, ना ही तो कोई सूफी सिस्टर यहाँ पर मिलने के लिए आई है। स्कूल खुलने के बाद सिस्टर रिवेका लॉरा को अपने कैबिन में बुलाती है और सारी सच्चाई बताने के लिए बोलती है, क्योंकि लॉरा साइको होती है तो उसे सिस्टर रिवेका को मारने में कोई दिक्कत नहीं
नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसन और जोयो लॉरा के हॉस्टल रूम में घुस जाते हैं और वहाँ पर लॉरा के लैपटॉप से उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि वो सिस्टर सूफी नहीं बल्कि कोई और है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर लॉरा आ जाती है और दोनों पर हमला कर देती है, पर उससे पहले लॉरा जोए को मार देती तो वहाँ पर सिस्टर रिवेका जख्मी हालत में आकर लॉरा को पकड़ लेती है और इसका फायदा उठाकर जैसन लॉरा को मार डालता है और इसी मूवी का एंड यहीं पर होता है।